आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। इस वक्त जिस तरीके से वापस से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, इससे सरकार की चिंता अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे अब कोरोना कम होने के वजह से हर जगह हर सारी चीज़ें खोल दी गई थी। अब वापस से अगर कोरोना बढ़ता है तो सभी चीज़ों पर रोक लगा दी जाएगी और ऐसे में अब कोरोना को लेकर बंगाल में भी सियासत तेज़ होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं कोरोना के मामले फिर से ना बढ़ जाए, कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। इसी परेशानी में जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परेशान नजर आ रही है और उनको उनकी कुर्सी न छिन जाए, इसकी चिंता सताती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें सिर्फ 6 महीने का वक्त दिया गया था, जिसमें उन्हें एक और सीट जीतने की बात कही गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि अगर बंगाल में उपचुनाव होते हैं तो वो अपनी सीट भवानीपुर से इस बार लड़ेगी और एक सीट हासिल करेगी, क्योंकि अभी भी बंगाल में 7 सीटों पर उपचुनाव होने बाकी है। लेकिन निर्वाचन आयोग किसी की सुनने को तैयार नहीं है और जो उपचुनाव होने वाले हैं उसकी डेट में देरी करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पे जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने बंगाल में एक जो मंडल है, प्रतिनिधि मंडल, उसका गठन किया है और उसे आज के दिन उन्होंने जो है भेजा हुआ है निर्वाचन आयोग के पास, क्योंकि आज के दिन ही जो है वो निर्वाचन आयोग के पास जाएगी और निर्वाचन आयोग से मांग करेगी कि जितनी जल्द हो सके निर्वाचन आयोग बंगाल में उपचुनाव करवाए, ताकि ममता बनर्जी किसी एक सीट से जीतकर अपने जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसे बचाने में सफल हो पाए। ऐसे में अब पूरे तरीके से कोशिश कर रही है और ऐसे में आपको बता दें कि जिस प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया है इसमें बंगाल के कई सारे वरिष्ठ नेता शामिल है, जैसे सौगत राय, जवाहर सरकार सहित महुआ मोइत्रे भी इसमें शामिल है और इसको लेकर कुल 5 नेताओं को मिलाकर इसका गठन किया गया है, इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और इसे भेजा गया है निर्वाचन आयोग के पास, ताकि वहाँ पर जाकर वो उपचुनाव को लेकर मांग कर सके और बंगाल में जल्द से जल्द उपचुनाव हो सके और ममता बनर्जी अपने मुख्यमंत्री की सीट बचाने में कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि ममता बनर्जी के पास वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा कम बच गए हैं और अगर वो वक्त रहते एक और सीट जीत के कहीं से विधायक नहीं बनती हैं तो फिर उनको अपने मुख्यमंत्री की सीट से हाथ गंवाना पड़ सकता है। तो ऐसे में उनके लिए परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और साथ ही अब कोरोना का कहर जिस तरीके से वापस लौटता हुआ नज़र आ रहा है तो उनके लिए अब ये डबल परेशानी बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हो सकता है अगर कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे तो ऐसे में उपचुनाव होना ना के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे में अब इसको लेकर इन्होंने अपनी तैयारी तेज़ कर दी है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितना जल्द हो सके वो एक सीट जीत जाए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें चैलेंज किया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन ममता बनर्जी बहुत ही कम वोटों से शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी, जिसके बाद उन्होंने इसको लेकर कोर्ट में अपील भी की थी, लेकिन कोर्ट में भी उन्हें कुछ भी ना मिल पाया और ऐसे में अब उनके लिए एक परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि वो कहीं से नहीं जीतने के बावजूद उनकी पार्टी जो है वो सत्ता में आई तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन उनके मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद उनके पास सिर्फ 6 महीने की अवधि दी जाती है, जिसमें उन्हें कहीं ना कहीं से लोगों के द्वारा भी चुना जाना चाहिए और उन्हें कहीं एक सीट से विधायक होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बरकरार रह सकती हैं। और ऐसे में उन्होंने फिर से भवानीपुर से लड़ने का फैसला लिया है और इसीलिए वो चुनाव आयोग के पास बार बार मांग कर रही है कि उपचुनाव किया जाए, लेकिन जो चुनाव आयुक्त है वो चुपचाप बैठी हुई है और इसे सुन रही है, लेकिन इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देती हुई नहीं नजर आ रही है। तो ऐसे में अब ममता बनर्जी के पास सिर्फ नवंबर भर का वक्त बचा हुआ है, अगर इसके पहले वो कुछ नहीं कर पाती हैं तो हो सकता है कि ममता बनर्जी जो है बंगाल के मुख्यमंत्री के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़े या उन्हें हटा दिया जाए। तो ऐसे में आने वाले वक्त में साफ हो ही जाएगा कि ममता बनर्जी जो है वो अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में कामयाब होती हैं या फिर नहीं। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।